भारत माता की। भाई एक जोरदार जयकारे के साथ आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर हम एकत्र आए हैं। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के तत्वाधान में पूरे देश से आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा की पवित्र भूमि पर आप सब यहाँ आए हैं। आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबको राम राम करता हूँ। आपका स्वागत भी करता हूँ। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन में हमारे बिहार के बहुत ही जुझारू, लोकप्रिय, जो जन जन की आवाज़ है, ऐसे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। भाई जोरदार ताड़ियां बजाओ ना। भूख तो नहीं लग रही? भूख लग रही है क्या? 2 मिनट और रुक जाओ। कहीं हमारे साथी वो पीछे लगे हुए हैं और आप सब लोगों के साथ बैठ करके हम भोजन करने वाले हैं। चिंता मत करिए आप। अभी हमारे बीच में से जिन्होंने हम सबका मार्गदर्शन भी किया है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वो भी बात रख करके गए हैं। उनके लिए भी जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत करिए। और हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे छगन भुजबल जी, वो भी निकल गए हैं। उनके लिए भी जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत करिए। हमारे राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक मोर्चा पार्टी बिहार उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी जरूरी काम से निकले हैं। उनका भी जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत कीजिए। और सबसे बड़ा स्वागत तो ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने आज इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, दिलबाग सिंह सैनी जी, उनके लिए जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत कीजिए। हमारी राज्यसभा की सांसद उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी जी, और हमारी हुसैनगंज विधानसभा से लोकप्रिय विधायिका श्रीमती उषा मौर्य जी, हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन करमवीर सैनी जी, पूर्व विधायक हरियाणा सरकार BL सैनी जी, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संयोजक NRI गुलाब सिंह सैनी जी, सरदार गुरदयाल सिंह जी सैनी, पूर्व सांसद हरियाणा, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के संयोजक इंदिराज सैनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पूरे समाज को एकत्र करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के पूर्व में अध्यक्ष रहे श्रीपाल सैनी जी, श्री दिनेश सैनी जी, इंदर सिंह सैनी जी, श्रीमती कमलेश सैनी जी,
ताराचंद्र जी गहलोत, राजकुमार सैनी जी और हमारे गुरुग्राम के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी, पटौदी की हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी और देश के कोने कोने से राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन में यहाँ पधारे सभी महानुभाव, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का ये ऐतिहासिक दिन है। आज 13 अप्रैल है। ये 13 अप्रैल आज वैसाखी का महापर्व है, जो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मैं वैसाखी के पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का दिन एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का भी दिन है। आज के ही दिन अंग्रेजों का जो कुशासन चला हुआ था, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो हमारे निहत्थे लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे, उनको गोलियां चलवाने का काम किया था, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया था। मैं उन सब शहीदों को भी आज इस अवसर के ऊपर नमन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज का ये विशेष दिन, आज हम महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, जो विचारक रहे हैं, जो लेखक रहे हैं और महान दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है, इसके लिए भी आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन वो हम सब के सामने है। उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया था, जब भारत माता ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, हम सब जानते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटने और समाज में फैली हुई कुरीतियों का उस समय में डट करके विरोध किया। चाहे वो विधवा विवाह था, उसका उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम, छुआछूत को खत्म करने का काम और समाज को सशक्त और मजबूत बनाने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। आज उनकी जन्म जयंती को लेकर के हम एकत्र हुए। मैं राष्ट्रीय सैनी सेवा समाज के तमाम पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर हम सबको एकत्र करने का काम किया है। ऐसे महापुरुष को याद करते हुए राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन करना और उनके प्रति चर्चा और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, भाइयों, उन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और कर्मों से सामाजिक परिवर्तन करने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले न केवल एक महान समाज सुधारक थे, बल्कि एक ऐसे दृष्टा भी थे जिन्होंने समाज की गहराई में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना, बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष भी करके उसको समाप्त करने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। मुझे ये भी खुशी है
कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, दलित उत्थान और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। उस दौर में जब ये बातें सोचना भी कठिन था, उनका कहना था, महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। ये महात्मा ज्योतिबा फुले का विचार है। और मैं आप लोगों से आज इस मौके के ऊपर एक अपील भी करना चाहूँगा कि हम सब संकल्प लेकर के ऐसे अवसरों के ऊपर हमें शिक्षा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने लगातार शिक्षा में अग्रणी भूमिका में आकर के काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि उन्होंने सबसे पहले, जब महिलाओं को शिक्षित करना अपराध माना जाता था, उस समय में सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने आगे आकर के अपने परिवार, अपने घर से ही माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने का काम किया। शिक्षित करने का ही काम नहीं किया, देश के अंदर सबसे पहले महिला विद्यालय खोलने का काम भी अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। भाइयों, उनका सपना था कि एक समता पर आधारित समाज, जहां हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान अवसर प्राप्त हो, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच थी। आज जब अखिल भारतीय सैनिक सेवा समाज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। यह एक संकल्प है, हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। समाज में समरसता और समता का निर्माण हम करेंगे। आज ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। मुझे खुशी है कि आपकी संस्था राष्ट्र व समाज के उत्थान और कल्याण के लिए विभिन्न प्रकल्प भी चला रही है। आप जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जैसे अभियान चला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हमें ऐसे अवसरों के ऊपर यह भी संकल्प लेना चाहिए कि मृत्यु भोज और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी के खिलाफ जन चेतना का अभियान मिलकर के हमने चलाना चाहिए। मैं इसके लिए अखिल भारतीय सैनिक सेवा समाज से जुड़े प्रत्येक सदस्य की मैं सराहना करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने हमें यही सिखाया है कि कर्म ही पूजा है। उनका संदेश एक ही है कि श्रम और समर्पण से ही समाज का नव निर्माण संभव है। उनकी हम सब जानते भी हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी भी एक महान समाज सुधारक रही हैं। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में अपना महायोगदान दिया है। और महिलाओं की चाहे शिक्षा की बात है, महिलाओं को चाहे सशक्तिकरण की तरफ उनके अधिकारों को लिए उन्होंने अपना दिलाने के लिए जीवन लगाया हो, ये प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस समाज को दी है। महात्मा फुले जी के आदर्श हमारे लिए दिशा सूचक भी हैं। उन्हीं के ही अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस पर निरंतर हम मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारी ये डबल इंजन की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जहां महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिया है, वहीं पर
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सामाजिक कुरीति के प्रति उसको समाप्त करने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम देखते भी हैं, चाहे गरीबों को आवास की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सके, चाहे स्वच्छता की बात हो, सामाजिक न्याय का आधार बन करके यह सब महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को 21वीं सदी के भारत में साकार करने के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे के संकल्प का ही ये परिणाम है। इसको लेकर के गति से हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। मुझे खुशी है कि सैनी समाज एक का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली रहा है। आपने हमेशा से ही श्रम, त्याग और सेवा को अपना धर्म माना है। कृषि, बागवानी और जनसेवा में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान अतुलनीय रहा है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले समाज, ये हमारे सैनी समाज के रत्न हैं। वे समाज के हर वर्ग के प्रिय हैं, वे अज्ञात शत्रु हैं। उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए हैं। इसी प्रकार हमारा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस समाज ने बड़े महान ऐसे हीरे दिए हैं, हम सब उनके बारे में जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे समाज से ही संत लक्ष्मी दास जी महाराज जो एक बड़े संत हुए हैं, जो पूजनीय हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मैं अभी पंजाब के उस पवित्र स्थल से आया हूँ जहाँ पर आज खालसा पंथ की भी स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की उस सेना के अंदर हमारी बीबी हरशरण कौर जी, उसको कौन नहीं जानता। पंजाब के इतिहास के अंदर उसका नाम है। जिस समय मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा था और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को भी उन्होंने शहीद कर दिया था, उनके साथ कई सैनिक भी शहीद हो गए थे। और मुगलों ने, जालिमों ने जो यह आह्वान किया था कि इनको अगर कोई अग्नि देगा उसको भी मौत के घाट उतार देंगे, उस समय के अंदर बीबी हरशरण कौर उन मुगलों के साथ लड़ी और उनको दाह संस्कार करने में आगे आकर के उसने बड़ी भूमिका अदा की है। ये भी आपके समाज से ही। हम ये भी जानते हैं कि आपके ही समाज से जो हमारे बल्लभगढ़ रियासत के गुलाब चंद सैनी जी और बिहार में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे बाबू जगदेव प्रसाद जी, और जैसे महान समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से आज रत्न अवार्ड भी दिए जाते हैं। मुझे खुशी है कि जैसे खिलाड़ियों तथा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद जी जैसे जो हमारे पद्मश्री जिनको अवार्ड मिला है, ऐसे महान कलाकार भी इसी समाज की ही देन है। मुझे खुशी है कि स्वतंत्रता में भी, आंदोलन में भी आपके समाज से बड़ा योगदान रहा है। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महेंगा सिंह जी व अजीत सिंह जी तथा हरि सिंह जी सैनी जैसे स्वतंत्रता सेनानी इसी समाज ने ही दिए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी जैसे महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम सब जानते भी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास
और सबका विश्वास की नीति पर आगे हम बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीबों का कल्याण और हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प हमारी सरकार का रहेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि विकास हमारा आधार गरीब का सशक्तिकरण है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस के लिए इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प सच्चा सामाजिक न्याय है। ये हमने संकल्प लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जब से ये जिम्मेवारी मिली है तब से आकर के ओबीसी समाज के लिए हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था 8 लाख रुपए थी, हरियाणा के अंदर भी हमने उसको 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया है। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया ओबीसी समाज को पंचायती राज संस्थाओं चाहे स्थानीय निकाय संस्थाओं के अंदर भी 5% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछड़े समाज के बच्चों जो गरीब परिवार से आते हैं, पढ़ाई का खर्चा उठाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमने निर्णय किया है जिन परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए, विदेश में पढ़ाई के लिए, देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए, विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए 4% ऋण के ऊपर देने का हमने निर्णय किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है, अभी हमारी सरकार ने ये बड़ा निर्णय किया है कि अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि देश के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को जो पिछड़ा समाज से है, ऐसे बच्चे की, और चाहे अनुसूचित वर्ग से है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देगी। ये निर्णय भी हमने अभी किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति और ओबीसी समाज के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए दिक्कत ना आए। उसको हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मुझे खुशी है कि आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पर पधारे हैं। हमने हरियाणा में ये भी एक निर्णय किया है, क्योंकि गति से ये सरकार निर्णय करने का काम कर रही है। पहला हरियाणा देश का राज्य बना है जिसने अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने जो हमारे किसानों की समस्याएं थी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पट्टेदार किसान था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत सारे हमारे लोग पाकिस्तान से हमारे हरियाणा के अंदर आकर के बसे। सरकार ने जमीनें लौट की, परंतु मालिकाना हक उनको नहीं दिया। परंतु हमने आकर के गति से काम किया, विधानसभा में एक्ट बना करके ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमने ये भी निर्णय हरियाणा के अंदर किया है कि जो भाई पंचायती भूमि के ऊपर पिछले 20 वर्षों से ज्यादा समय से वो पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना लिया था, भाइयों, कई बार उनके ऊपर कानूनी तलवार लटकी रहती थी और कोर्ट के आदेश आ जाते थे कि मकान को गिरा दिया जाए। हमने ये भी विधानसभा के अंदर बिल ला करके उन लोगों को सुरक्षित किया कि जहां पंचायती जमीन के ऊपर उन्होंने मकान बनाया है उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। एक एक ऐसे ऐसे कार्यों को लगातार हमारी सरकार गति से बढ़ा रही है। हम आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा दिखाए हुए उस मार्ग के ऊपर गति से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, जो
रास्ता हमने आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने दिखाया था। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में, जब हम चुनाव के अंदर अभी थे 6 महीने पहले, हरियाणा की बहनों से हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 500 रुपये का गैस का सिलेंडर आप लोगों को उपलब्ध होगा। आज उपलब्ध हो रहा है। 17 लाख परिवार उससे जुड़ चुके हैं और भी लगातार उसके साथ योजना से जुड़ करके उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विपक्षी दल मुद्दा तो कोई नहीं होता, परंतु एन इलेक्शन के अंदर वो चीफ इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के अंदर गए और जाकर के कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। मैंने हरियाणा के युवाओं से वायदा किया था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले सभी युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, मैंने हरियाणा के 26,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में अपने आप ज्वाइन किया। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। भाइयों, हमने ऐसे हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 युवाओं को भी सुरक्षित करने का, उनकी नौकरी को ये काम किया है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मैं आप सबका, यहाँ आप लोग पधारे हैं, मैं हरियाणा की इस भूमि पर आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं आप सबको पुनः बैसाखी के इस महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले आज बैसाखी का पर्व और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा को विकसित हरियाणा में मजबूती से जोड़ने का काम वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल बहुत बड़ी 2 परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। एक महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को, वहां से ये हरियाणा का पहला हवाई अड्डा जो दुनिया के साथ जुड़ेगा और जो देश के साथ जुड़ेगा, कल उसका उद्घाटन वो करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा 800 मेगावाट का यमुनानगर के अंदर सुपर क्रिटिकल यूनिट का भी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उस विकसित भारत को और गति देने के लिए हरियाणा में विकसित हरियाणा बनाने के लिए आ रहे हैं। उनका भी हम जोरदार स्वागत करेंगे। मैं आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, भाई ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान कराया, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करा। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार
अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी है। हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करेंगे। भाइयों, इसके लिए आप सबको मैं और सम्राट जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज पूरा समाज एकत्र है। मैं एक बात आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि भाई देखिए, हम ऐसे व्यक्ति हैं, कोई भी आप लोग काम बोलते हैं उस काम को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, हम मिलकर के उसको पूरा करते हैं। परंतु कई बार परिस्थितियां भी हमारे सामने खड़ी होती हैं, उन परिस्थितियों को भी हम समझें और इस देश के विकास के अंदर हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसको लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। आप सब यहाँ पर आए हैं, ये आज जो हमारे आयोजक हैं उन आयोजकों ने भी आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले। बहुत बहुत धन्यवाद।